हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पहली लिस्ट की जारी। 67 नामों का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बैक टू बैक मीटिंग्स और मंथन के बाद हरियाणा के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। सरप्राइज से भरी इस लिस्ट में सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदल गई। वो अब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अभी वो करनाल से विधायक हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे। खट्टर सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनावी ताल ठोकेंगे। रानिया सीट से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का टिकट कट गया है। 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। अटेली से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दिया गया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से उम्मीदवार बनाया गया। जेजेपी से बीजेपी में आए देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदों और उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिला है। हालांकि पहली लिस्ट आते ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मनमुटाव की खबरों के बीच खट्टर सामने आए, कहा ऑल इज वेल। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाए। हरियाणा में नॉमिनेशन का प्रोसेस कल से हो रहा है शुरू। सूबे की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को होंगे मतदान, जबकि 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ी बात। अगले 2 दिनों में हो सकता है गठबंधन का बड़ा ऐलान। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया के बीच बैठक हुई। इससे पहले केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच कम से कम 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की नजर गठबंधन में मिलने वाली सीटों की संख्या पर है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो सीटें मिलें जहां उसका काडर मजबूत है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जहां वो उम्मीदवार उतारे वहां जीत की संभावना हो। तो हरियाणा के संबंध में जो भी फैसला होगा, 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा हम 90 पे लड़ रहे हैं कि 9 पे लड़ रहे हैं। लेकिन फैसला होता है सारी परिस्थितियों पर बातचीत करने के बाद। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से 9 से 10 सीटें मांग रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से करीब 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। कांग्रेस 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट सीपीएम को देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगर उम्मीद के मुताबिक आम आदमी पार्टी को लड़ने के लिए उसकी पसंद के विधानसभा क्षेत्र मिलते हैं तो वो कम सीटों पर भी गठबंधन के लिए तैयार हो सकती है। आप समझौता करते हैं, वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। कांग्रेस सीपीएम और समाजवादी पार्टी के साथ भी जल्द ही सीट बंटवारे पर बात करेगी। हरियाणा में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चा के बीच कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सूत्रों का दावा, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने दिल्ली में पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विनेश और बजरंग दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक विनेश को चरखी दादरी और बजरंग को बादली से टिकट मिल सकता है। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ बजरंग चुनाव लड़ें, लेकिन विनेश ने भी सियासी अखाड़े में ताल ठोकने की इच्छा जताई। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। मेरा अपना मानना है कि विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बड़ी बुलंदी से उठाई। एक चैंपियन दूसरे चैंपियन से मिले, एक हीरो दूसरे हीरो से मिले। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आधी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मौजूदा 28 में से 27 विधायकों को फिर से टिकट मिलना तय है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज दिल्ली पहुंच रहे हैं। टिकट बंटवारे और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चा के बीच कई दिग्गजों को अपनी सीट जाने का डर सता रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।